4 महीने में 3-4 चालान हेलमेट पे कर चुका हूँ, फिर भी उसके सर पे हेलमेट नहीं। चालान के डर से न लगाएं, अपनी जान की कीमत समझ के लगाएं। दुनिया में 11% सड़क दुर्घटनाओं के भागीदार हम हैं, भारत देश हमारा। सिकंदरपुर में हूँ, जबकि यहाँ पर हमारे साथ एसआई पोस्ट के अधिकारी हैं, बल्कि इनको लगातार आप सोशल मीडिया पर पहचानते होंगे। वह आखिर कहाँ से हैं और हमारे बलिया के लोगों को ऐसा जागरूक कैसे देने लग गए, बल्कि हमारे साथ आज इस न्यूज में कहीं ना कहीं इनसे आज बातचीत किया जाएगा। पहले तो स्वागत रहेगा सर जी आपका। धन्यवाद जी सर, आप कहाँ से हैं और बलिया में आपकी पोस्टिंग हुई तो आपने क्या लोगों के जो पब्लिक है आगमन है जो विदाउट हेलमेट चल रहे हैं उनको रोक के जागरूक कर रहे हैं सर, इसका क्या है कि सोशल मीडिया पर भी दिखाने लग गए आप लोगों को? जी, मैं जो है मूलतः पीएसी कैडर हूँ और पीएसी से ही मैं एसआई बना। उसके बाद डिमांड आई ट्रैफिक पुलिस के लिए, मांग आई तो हमने अप्लाई किया, फिर जो है टीएसआई बन गए। पहली पोस्टिंग मेरी बलिया में हुई। 2-2.5 महीने बलिया में रहने के बाद सिकंदरपुर क्षेत्र मुझे दिया गया, थाने से संबद्ध किया गया। तो मैं 16 मार्च को आया था इसी साल। तो ट्रैफिक में जैसा आप जानते हैं चालान और चालान ही एक हमारा काम होता है, लेकिन हमने यहाँ बहुत चालान किया, खास करके बाइक सवार जो मुझे देखे। यहाँ एक ट्रेंड है, अब इस क्षेत्र के बाहर है कि नहीं मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन यहाँ का एक ट्रेंड है कि अगर बाइक है तो 3 सवारी के लिए उन्होंने मान लिया कि बाइक है तो 3 सवारी बैठ सकते हैं, कभी कभी 4 भी बैठ जाते हैं। आप रोड पे जाओगे तो 3 सवारी 1 बच्चा 2 बच्चा मिल जाएंगे। ये चीज़ें बड़ी घातक हैं। तो चालान करते करते मैंने ये देखा कि मेरे 3-4 महीने चालान करने पर भी कोई प्रभाव विशेष पड़ा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न इनकी पिक्चर इनको दिखाई जाए, हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आ जाए। और यकीन मानिए कि जब इनकी पिक्चर मैं सोशल मीडिया के मार्फत इन्हीं को दिखाने लगा तो अब इनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि जानते हैं आदमी जो कर जाता है फिर वो उसका जो है रिकैप नहीं देख पाता। अगर इंसान को उसका रिकैप दिखा दिया जाए तो ज़रूर परिवर्तन आता है। तो मैंने वही काम किया, रिकैप दिखाने का काम किया और उसका परिवर्तन मुझे मिला। जहाँ पहले दिन भर में मुझे 8-10 हेलमेट कभी कभार दूर से आने वाले दिख जाते थे, अब लोकल के लोग भी हेलमेट लगाने लगे हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि चालान के डर से न लगाएं, अपनी जान की कीमत समझ के लगाएं। और बाकी हमारा काम केवल बाइक चेक करना ही नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें ऑटो टैक्सी से लेकर के पिकअप से लेकर ट्रक बस सभी हैं। काम हमारा सब पे होता है। इवन बड़ी गाड़ियों का मैं चालान भी ज़्यादा ही करता हूँ, क्योंकि देखिए वो व्यावसायिक वाहन हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमारे पेपर्स सभी सही होने चाहिए। ड्राइवर है तो सीट बेल्ट होना चाहिए। लेकिन जो बाइकर्स हैं ये गांव के देहात के लोग हैं, इनको बोध कराना है हमें। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि बाइकर्स को हमें बोध कराना है। एक है जिसको बोध है और फिर भी वो गलती कर रहा है, तो जो बोध होने के बाद गलती करता है उसके लिए तो चालान परफेक्ट है। लेकिन जो चालान करने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है, इवन एक बाइक को मैंने जब सोचने पर मैं तब विवश हुआ, जिसका मैं ऑलरेडी 3-4 महीने में 3-4 चालान हेलमेट पे कर चुका हूँ, फिर भी उसके सर पे हेलमेट नहीं, इसका मतलब उसे ज्ञान नहीं है। तब मैंने उसे ज्ञान कराने के लिए ये तरीका अपनाया कि रिकैप दिखाया जाए कि आप जो चौराहे पे करके आ रहे हो उसे आप देख लो। और वो देखने के बाद परिवर्तन आया है और बहुत आया है। बुजुर्ग आदमी भी हेलमेट लगा रहे हैं। देखिए आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, देखिए वो हेलमेट हैं, बिना हेलमेट के भी जा रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि 4-6 में एक हेलमेट वाला मिल ही जाएगा। देखिए जैसे 4-6 गए, एक पीछे हेलमेट आ रहे हैं। मैं ऐसे ही काउंटिंग करता हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे काउंटिंग करता हूँ कि कितने गए तो उसके पीछे कितना हेलमेट आया, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि 5-6 पे एक हेलमेट जाता है। तो ये स्थिति बेहतर है और बेहतर होगी, इसके लिए मैं पूर्ण जो है आश्वस्त करता हूँ। तो सर ये आप जब लोगों को समझाते हैं, यहाँ आपने अभी बताया कि हमने कई सारे चालान भी गाड़ियों को काटे हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर से दबाव मंत्री नेता का ऐसा कुछ आपके पास दबाव आता है क्या? नहीं सर, सोशल मीडिया पर दिखाने के बाद अगर आप अपना काम ईमानदारी से करो ना और लगन से करो
और उसके पीछे आपका उद्देश्य बड़ा हो और उसके पीछे उद्देश्य जागरूकता का हो तो लोग सपोर्ट करते हैं सर। और आज जो इतने लोग आप देखते होंगे यूट्यूब पे समथिंग 2.5 लाख होने जा रहे हैं जी। ये लोगों का सपोर्ट है सर। और लोगों को विश्वास हो गया है कि हाँ हमारे लिए ये कहा जा रहा है और ये हमारे हित की चीज़ है। अगर ये उनकी समझ में नहीं आता तो क्यों सपोर्ट करते हैं जी। तो मैं तो जागरूकता से उत्साहित हूँ और साथ ही साथ पूरा मैं आश्वस्त भी हूँ कि इसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से पड़ने वाला है। जी सर, आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? सिकंदरपुर थाने से अगर मैं संबद्ध हूँ तो सिकंदरपुर थाना का एरिया जहाँ तक आता है तो मेरा क्षेत्र होगा। लेकिन ट्रैफिक का काम जो है वो मेन रोड और चौराहों पे होता है और खेजूरी है या फिर बंसी बाज़ार है। ये हमको रूरल में नहीं जाना है, रूरल वाले यहाँ आएंगे तो समझाना है क्योंकि वो उनका इलाका है, गांव है। 10 कदम आए गांव के पगडंडी से निकल करके आए पान खाने चाय पीने, वहाँ तक तो चलिए उनका गांव है ठीक है। लेकिन जब वो हाईवे पकड़ के आते हैं वहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है। ये उनको बताना है कि जब भी आप हाईवे पकड़ के आते हो, बड़े कस्बे में जाते हो तो 24 आवर्स आपके ऊपर रिस्क है और रिस्क जान का है। तो हेलमेट आपका जान बचाता है तो हेलमेट लगाना आपके लिए अनिवार्य है। सर, कई सारे जो गाड़ी बाइक चलाते हैं या बाइक सवार हैं और अदर पुलिस जेकर रोकती है तो कहीं 500 का चालान काट देती है, कहीं 2000 का चालान काट दिया जाता है, कहीं 3000 का। तो सर लाइसेंस ना हो और हेलमेट ना हो तो इस पे उत्तम चालान क्या होता है सर? हेलमेट के लिए पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही चालान है, विदाउट हेलमेट 1000 रुपये है। अगर कोई आगे संशोधन होगा तो संशोधन में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होनी है। क्योंकि जो चालान 100 रुपये था फिर 200 हुआ फिर 1000 हुआ, तो ये चालान बढ़ते क्यों है इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। सर आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया में 11% सड़क दुर्घटनाओं के भागीदार हम हैं, भारत देश हमारा है। पूरी दुनिया में अगर 11% दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं तो निश्चित रूप से ट्रैफिक रूल भी सख्त ही होने चाहिए क्योंकि लचर ट्रैफिक रूल कहीं न कहीं उनके जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। किसी तरह से यदि वो चालान से डर के भी अगर ट्रैफिक रूल अपनाते हैं तो भी उनका ही भला है, यदि वो जागरूक हो के अपनाते हैं तो भी उनका ही भला है। यानी हर दशा में पब्लिक का ही भला है। चालान को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है, चालान से बचने की ज़रूरत है। आपने बताया कि बिना डीएल, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है और आप गाड़ी चला रहे हो तो 5000 रुपये का चालान है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है और एडवांस आपके पास नहीं है मौके पर तो 500 रुपये का चालान है जी। तो सर इसके लिए हमारे साथ रुद्र प्रताप मल्ला हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चित हैं। बल्कि इनसे ज्ञान लेना मुझे इतना ज़रूरी पड़ गया कि मैं 40 किलोमीटर दूर पे यहाँ इनके साथ मिलने के लिए आया हूँ। बल्कि लोग इस चीज़ को समझे कि जेकर हमारे सुरक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो आपका भी इनका फ़र्ज निभाना अनिवार्य है। और मैं इसी के साथ ज़्यादा बातचीत ना करते हुए और कहीं ना कहीं मैं लोगों को ये कहूँ इनका साथ सपोर्ट दीजिए। कहीं ना कहीं आज हमारे साथ हैं तभी हम इनके साथ हैं। बल्कि ये भी अपना जिला छोड़ के हमारे बलिया में आए हैं और बलिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का सपोर्ट करें। और मैं इसी के साथ नीलेश वर्मा, जय हिंद।